प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू चल रही होगी और आप ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई अपना कर रहे होंगे। हम लोगों का जो YouTube पे पढ़ाने का जो सिलसिला था किसी कारणवश रुक गया था, उसे हम पुनः शुरू करने के लिए दोबारा आ चुके हैं। और आज हम जो वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, इसमें हम जो व्यापारिक संगठन है क्लास 12 की, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक पार्ट जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, जिसमें हमने आपको कक्षा 12 की जो व्यापारिक संगठन की पुस्तक है उसकी पूरी विषय वस्तु क्या है उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। आज की वीडियो में हम उसी का पहला यूनिट यानी जिसका नाम है देसी व्यापार, डोमेस्टिक ट्रेड या आंतरिक व्यापार, घरेलू व्यापार, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इसका नाम है घरेलू व्यापार, तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे देश के सीमा के अंदर जो व्यापार हो रहे हैं, जिसे हम लोग घरेलू व्यापार कहते हैं, उसका क्या महत्व है, उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होती है और इसका उद्देश्य क्या है आपको पढ़ाने का। आपको पढ़ाने का इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हैं वो ये समझें कि जब देश के अंदर जो व्यापार होता है, मूल रूप से यह एक व्यापारी और दूसरे व्यापारी के बीच जो व्यापार होता है उस पर डिपेंड करने वाला व्यापार है। मतलब कि इस पाठ में आप जो पढ़ेंगे, आप एक ग्राहक के रूप में इस पाठ को मत समझिए। आप ऐसे समझिए कि यदि एक व्यापारी और मतलब एक फुटकर व्यापारी, एक थोक व्यापारी है, तो दोनों के बीच में जो आपसी लेन देन होते हैं उसकी पूरी गतिविधि क्या होती है। इस पाठ में आप ये भी पढ़ेंगे कि जो व्यापार होते हैं उनमें कौन कौन से प्रलेख, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रयोग किए जाते हैं, उनको कैसे तैयार करते हैं। इसके अलावा व्यापार में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करना, यानी कि माल का हस्तांतरण करना। तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे वो साधन हैं जिनके द्वारा एक व्यापारी दूसरे व्यापारी तक माल पहुंचाता है या कोई व्यापारी अपने दूर के व्यापारी से माल मंगाता है, उसकी गतिविधि क्या है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, इन सब के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। परीक्षा की दृष्टि से यदि देखें तो इसमें लगभग आपका इस यूनिट से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। हो सकता है आपको इनवाइस बनाने के लिए दे दे, या हो सकता है कि आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ ले। तो इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि अपने वीडियो के लास्ट में आपको कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इस चैप्टर के, वो आपको बताते चले। अगले वीडियो से हम ऐसा करना शुरू करेंगे, हम चुनिंदे जो क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड परीक्षा में आपके आए हुए हैं उनको भी लेके आएंगे और वीडियो के लास्ट के जो 5 मिनट होंगे उसमें आपको क्वेश्चन और उसका सही आंसर दोनों बताते चलेंगे, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए वीडियो अधिक से अधिक उपयोगी हो। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। देसी व्यापार का जो पहला टॉपिक है आपका वो है घरेलू व्यापार का अर्थ। घरेलू व्यापार का क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो व्यापार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, देशी और विदेशी। देशी व्यापार का मतलब क्या है? जो व्यापार हमारे देश की सीमा के अंदर हो या किसी एक देश की सीमा के अंदर हो उसे हम देशी व्यापार कहेंगे। और विदेशी व्यापार से क्या मतलब है कि ऐसा व्यापार जो 2 राष्ट्रों के बीच में हो या एक देश की सीमा से बाहर हो, उसे हम लोग विदेशी व्यापार कहेंगे। इसमें मुख्य रूप से समझने वाली बात यह है कि यह व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो जो देशी व्यापार है उसका वर्गीकरण थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम समझ लेते हैं। अर्थ के रूप में यदि आपसे पूछता है देशी व्यापार का क्या अर्थ है, तो हम ये लिख सकते हैं कि देशी व्यापार वह व्यापार है जो किसी एक देश की सीमा के भीतर हो, वो देशी व्यापार कहलाता है। अगले जब हम यूनिट में जाएंगे विदेशी व्यापार, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि देशी व्यापार और विदेशी व्यापार में अंतर। जब अंतर पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसके जो पहलू हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो वहां पे जाके डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर देशी व्यापार होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसको विदेशी व्यापार से अलग बनाती है। उदाहरण के रूप में जो देशी व्यापार होता है उसमें किसी एक देश का कानून हर जगह लागू होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम मान लें कि उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी कर्नाटक के किसी व्यापारी के साथ माल खरीदता है, तो उसके इस दोनों व्यापारियों पे एक साथ भारतीय कानून ही लागू होगा। यानी जो भारत का संविधान है उसके अनुसार जो नियम है वो नियम कर्नाटक के व्यापारी पे भी लागू होंगे और उत्तर प्रदेश के व्यापारी पे भी लागू होगा। किंतु यदि यही व्यापार 2 राष्ट्रों के मध्य होने लगे, यानी कि भारत का कोई व्यापारी किसी दूसरे देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर किसी इंग्लैंड, यूरोप किसी देश के साथ व्यापार करे, तो वहां पे क्या होगा, एक व्यापारी के ऊपर हमारे देश का कानून लग रहा है, दूसरे व्यापारी के ऊपर दूसरे देश का कानून लग रहा है, तो लॉ में फर्क हो जाता है, करेंसी में फर्क हो जाता है।
तो ये सब जो डिफरेंसेस आते हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले यूनिट में। इस यूनिट में हमको जो पढ़ना है उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है देसी व्यापार के प्रकार। टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड। जो देसी व्यापार होता है इसे 3 आधार पे बांटा जा सकता है। नंबर 1, संबंधों के आधार पर व्यापारिक संबंधों के आधार पर। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जो व्यापार होता है उसमें बहुत सारे पक्ष होते हैं, जैसे उत्पादक, मीडिएटर और कंज्यूमर। तो इस व्यापार में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है डायरेक्टली कंज्यूमर के टच में आता है। तो ये जो रिलेशन है एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच, इस रिलेशन के बेस पे हम इस जो ट्रेड है डोमेस्टिक ट्रेड, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप में। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट ट्रेड। यानी व्यापारिक संबंधों के आधार पर हमसे पूछा जाए कि व्यापार देशी व्यापार कितने प्रकार का होता है, तो व्यापारिक संबंधों के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक प्रत्यक्ष व्यापार या प्रत्यक्ष देशी व्यापार, दूसरा अप्रत्यक्ष देशी व्यापार या इनडायरेक्ट डोमेस्टिक ट्रेड। प्रत्यक्ष व्यापार से क्या आशय है? प्रत्यक्ष व्यापार से आशय है कि इस व्यापार में जो प्रोड्यूसर होता है, जो माल का उत्पादन करता है, वो डायरेक्टली ही कंज्यूमर के टच में आ जाता है, यानी वो सीधे उपभोक्ता को माल बेचता है या माल बेचता है। इनडायरेक्ट में क्या है कि इनडायरेक्ट में एक प्रोसेस होता है, चेन बना होता है, जिसमें जो प्रोड्यूसर होता है वो होलसेलर को माल बेचता है, होलसेलर रिटेलर को माल बेचता है और रिटेलर से फिर माल या जो गुड्स है आपका वो कंज्यूमर तक या जो अंतिम उपभोक्ता है वहां तक पहुंचता है। तो प्रत्यक्ष व्यापार में जो प्रोड्यूसर होता है, माल का जो उत्पादक होता है, वो सीधे कंज्यूमर तक पहुंचता है, अपनी माल की डिलीवरी सीधे कंज्यूमर को देता है। और अप्रत्यक्ष व्यापार में एक पूरा चैन बना होता है और एक प्रक्रिया चलती है, यानी उत्पादक होलसेलर को माल बेचेगा, यानी थोक व्यापारी को, फिर थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को, और फुटकर व्यापारी फिर उसे उपभोक्ता तक माल को उसको पहुंचाएगा। यदि देशी व्यापार को मात्रा के आधार पर बांटा जाए, यानी पहले हमने देशी व्यापार का डोमेस्टिक ट्रेड का जो क्लासिफिकेशन है वो संबंधों के आधार पर देखा, अब हम इसको मात्रा के आधार पर भी बांट सकते हैं, यानी माल की मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर जो देशी व्यापार है इसको 2 भागों में बांट देते हैं पुनः। नंबर 1 थोक व्यापार और नंबर 2 फुटकर व्यापार। यानी होलसेल ट्रेड, दूसरा रिटेल ट्रेड, यानी थोक व्यापार जिसमें कोई व्यापारी बड़ी मात्रा में माल को खरीदता है, और फुटकर व्यापार का मतलब यहां पे है कि कोई व्यापारी थोड़ी थोड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार की किस्मों के सामानों को खरीदता है और वो कंज्यूमर को बेचता है। हमारे आसपास जो व्यापारी हैं आप उनमें देखेंगे कि कुछ थोक व्यापारी होते हैं, होलसेलर होते हैं, और कुछ रिटेलर होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं। फुटकर व्यापारी अनेक प्रकार की वस्तुओं को अपने पास रखते हैं और वो कंज्यूमर को बेचते हैं, जबकि जो होलसेलर होता है
वो डायरेक्टली माल कंज्यूमर को नहीं बेचता है, वो क्या करता है, रिटेलर को माल बेचता है। और अक्सर जो होलसेलर होते हैं वो किसी एक ही प्रकार के सामान को सेल करते हैं। तो ये रहा वर्गीकरण हमारा मात्रा के आधार पर। तीसरा, संबंध के आधार पर देशी व्यापार का वर्गीकरण, यानी क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर देशी व्यापार। क्षेत्र के आधार पर जो देशी व्यापार है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, स्थानीय व्यापार, स्थानीय देशी व्यापार या लोकल डोमेस्टिक ट्रेड। नंबर 2, राज्य देशी व्यापार। नंबर 3, राष्ट्रीय देशी व्यापार। स्थानीय देशी व्यापार, स्थानीय देशी का व्यापार का मतलब यह है कि एक ऐसा व्यापार जिसके उत्पादक और उपभोक्ता यानी क्रेता और विक्रेता किसी एक स्थान तक ही सीमित हो। जैसे बनारस का व्यापार, यानी इसका मतलब यह है बनारस के स्थानीय व्यापार यदि ये कह दिया जाए तो आप ये समझिए कि बनारस के स्थानीय व्यापार का मतलब ये है कि किसी वस्तु का प्रोडक्शन बनारस में ही होता है और उसका कंज्यूमर जो है, उसका जो उपभोक्ता है वो भी बनारस का ही है, यानी उपभोक्ता और उत्पादक दोनों बनारस हैं। यानी इसका जो क्षेत्र है इस व्यापार का वो सीमित है, एक निश्चित स्थान तक सीमित है, इसलिए इसे स्थानीय व्यापार कहेंगे। राज्य देशी व्यापार, यानी एक राज्य तक जिस व्यापार की सीमा निश्चित हो वह राज्य देशी व्यापार कहलाएगा। जैसे बनारस और लखनऊ के व्यापारियों के बीच का व्यापार तीसरा जो आधार है इसमें राष्ट्रीय स्तर का देशी व्यापार। इसमें जो हमारे व्यापारी होते हैं वो देश के अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड या भारत के किसी अन्य राज्य से संबंध रखता हो तो ऐसे व्यापार को हम राष्ट्रीय देशी व्यापार कहेंगे। तो आशा है कि इसका क्लासिफिकेशन आप लोग समझ गए होंगे। ये था देशी व्यापार का क्लासिफिकेशन। अगले वीडियो में हम इसकी गतिविधि के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि जो देशी व्यापार की गतिविधि होती है वो कैसे होती है, ट्रांजैक्शन शुरुआत कहां से होते हैं, और उसमें हम जब आएंगे तो आपके सामने जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेके आएंगे। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को यदि आपको उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों मित्रों तक इसे फॉरवर्ड करें और अपना सहयोग और प्यार देते हैं।